What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का? The air is lovely, sweet as honey. Please like, share and subscribe if you think I am funny. एक मिनट गाइस, क्या मैं तुम लोगों को पहचानता हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह में पहले भी आ चुका हूँ? ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूँ। Alright, in this video हम कवर कर रहे हैं इताची शिंडेन, but still वीडियो में आगे जाने से पहले I would like to pledge something। चलो भाई कोई इंस्पिरेशनल म्यूजिक दो जरा। मेरे सारे भाइयों और लेडीज, एज अ हुकागे ऑफ दिस विलेज कॉल्ड विलेज हिडन इन द यूट्यूब, आजकल मैं खुद ही वीडियो डालने में आलस कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बदलेगा। इस महीने से गारंटी है कि मैं बनूंगा रेगुलर, मैं बनूंगा एक मेथोडिकल इंसान। मेथोडिकल का मतलब होता है एक मिनट मुझे देख लेने दो, मेथोडिकल का मतलब क्या होता है? अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, मैं बनूंगा अब से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंसान। इन शॉर्ट आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब से वीडियो होगी रेगुलर, मैं बनूंगा एक अच्छा यूट्यूबर। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। इन दिस वीडियो एक्चुअली हम कवर कर रहे हैं इताची शिंडेन, अगर तुम्हें याद हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन कि आखिर व्हाट रियली इज इताची शिंडेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नाम सुन के लगता है कि इताची के ऊपर एक सेपरेट एनिमे है और उन्होंने ये एनिमे नहीं देखा। इताची शिंडेन एक्चुअली में एक नोवेल है रिटन ऑन इताची, जो कि इताची के पूरे लाइफ को पूरा डिटेल में फोकस करता है। और एज ए नारुतो फैन मैंने सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि एज इन योर डेली लाइफ तुम्हारे पास इतना तो टाइम नहीं होगा कि तुम एक नोवेल को पढ़ने बैठो। इनफैक्ट तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मांगा पढ़े। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि दैट्स व्हाई दिस चैनल एग्जिस्ट, राइट? डेफिनेटली तुम यहाँ पे इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हें एक शॉर्ट अमाउंट में इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट चाहिए, और यही तो इस चैनल का होल पर्पस रहा है। ओह हाँ, ये सब करके फिर मुझे यूट्यूब मनी भी तो मिल जाता है। और हाँ, आखिरी चीज जो कि मुझे वीडियो के मेन टॉपिक में जाने से पहले कहना है, हो सकता है कि इताची शिंडेन ये एक चैनल में एक नया सीरीज बने, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक लाइट नोवेल है और डेफिनेटली ये एक वीडियो में खत्म नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई इस वीडियो को आखिर तक देखना और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये सीरीज बननी चाहिए या नहीं। तो यार अपने अपने बोर्गिर को पकड़ लो और शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का हमें नाम बताया गया है चीक इन द डार्क नाइट येट टू लीव द नेस्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ये कहते हुए कि ये वो दिन है जब इताची को पता चला कि वो किस टाइप का इंसान है। सीन आता है एक बैटल फील्ड में जहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही है। 4 साल का इताची जहाँ पर भी देख रहा है उसको बस बॉडीज और बॉडीज दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली वो बॉडीज डेड बॉडीज है। फुगाकू इतने में कहता है कि इन द फ्यू इयर्स तुम भी निंजा बनने वाले हो। ये वॉर जो अभी चल रही है शायद से ये खत्म हो जाए, लेकिन निंजा की रियलिटी कभी चेंज नहीं होती। लेट मी रिमाइंड यू, ये बंदा असल में 31 ईयर का है और ये ऐसी बातें 4 साल वाले इताची से कर रहा है। सेंस तो काफी ज्यादा बन रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इताची फिर पूछता है कि नन ऑफ देम, डेफिनेटली उन लोगों में से कोई भी मरना नहीं चाहता था, येट उन सबको मरना पड़ा। क्या ये इसीलिए बिकॉज ऑफ वॉर? हमें फिर बताया जाता है कि इताची कांप रहा है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको बारिश की वजह से ठंड लग रही है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको डेड बॉडीज को देख के डर लग रहा है, इसीलिए क्योंकि इताची को अब गुस्सा आ रहा है। इताची फिर पूछता है कि आखिर क्यों उसको यहाँ पे लाया गया है। फुगाकू यहाँ पे कहता है कि वो उसको यहाँ पे रियलिटी दिखाना चाहता था। वो कहता है कि निंजा बस ऐसे क्रिएचर है जो कि बस लड़ते हैं और यही रियलिटी है। इताची फिर इतने में कहता है कि आई विल चेंज इट। इताची कहता है कि ये बस एक गलती थी कि प्रॉब्लम्स को फाइटिंग के थ्रू सॉल्व किया जाए। वो कहता है कि वर्ल्ड हैड टू चेंज, और बताया गया है कि ये बिलीव एक फाउंडेशन बनी ऑफ अ मैन नोन एज इताची उचिहा। सीन फिर आता है कुछ हफ्तों बाद जहाँ पे हमें ये बताया गया है कि थर्ड निंजा वॉर ओवर हो चुका है। हिरोजिन को एज अ होकागे स्टेप डाउन करने को कहा गया है ड्यू टू द वीक डिसीजन इन द थर्ड निंजा वॉर। मिनाटो को फॉर द फोर्थ होकागे इनफैक्ट चूज भी कर लिया गया है। जब विलेज में ये सब चल रहा था, इताची का वहाँ पे अपने लाइफ में उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा था। बेसिकली राइटर्स यहाँ पे ये सब इवेंट्स को बता के इताची के टाइमलाइन को मैच करा रहे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सब स्टोरी में आखिर हुआ
फक अप था। इताची अब एज अ 4-year-old किड ये सोचता है कि वो बेस्ट निंजा बनेगा और वो पूरे वॉर को एलिमिनेट करेगा। इन द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि मिकोटो भी प्रेग्नेंट है और इन द कपल ऑफ मंथ्स वो भी सास्के को बर्थ देने वाली है। जैसा कि हमें पता है इताची अपने डैड के अंडर फुगाकू के साथ कभी कभी ट्रेनिंग किया करता था। एज यूजुअल इताची फुगाकू को ट्रेनिंग के लिए पूछने जा रहा था और उसको ये वॉइस सुनाई देती है कि कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं कि व्हाई शुड मिनाटो बिकम द 4th होकागे। आखिर क्यों मिनाटो के अगेंस्ट लोगों ने बस ओरोचिमारू का ही नाम लिया? व्हाई डिडंट अ सिंगल पर्सन से द नेम ऑफ फुगाकू? ये जो भी मैंने बोला ये सब याशिरो कहता है। इनाबी इस चीज से एग्री करता है कि व्हाई डिडंट फुगाकू वाज सिलेक्टेड फॉर द 4th होकागे। आफ्टर ऑल याशिरो फिर कहता है कि फुगाकू के नाम से तो बाकी विलेजेस भी डरते हैं, जहाँ पे हमें फुगाकू का एक टाइटल बताया गया है विक्ट आई। याशिरो फिर कहता है कि हायर ऑफिशियल में से कोई भी ये नहीं चाहता कि उचिहा क्लैन का कोई होकागे बने। आफ्टर ऑल वो नहीं चाहते कि वो एक सेंटर स्टेज में रहे। फुगाकू याशिरो को अचानक से चुप होने के लिए कह देता है क्योंकि इताची ये सब बाहर बैठ के सब कुछ सुन रहा था। हमें ये बताया गया है कि उस कमरे के अंदर फुगाकू, याशिरो, इनाबी और टेका उचिहा नाम की 3 पर्सन और थे, मतलब रूम में 4 लोग थे। इन द नेक्स्ट सीन हमें ये बताया गया है कि चारों अपने सारिंगन को एक्टिवेट करते हैं एंड फॉर सम रीजन इताची को वो बैटलफील्ड वाला सीन वापस से उसके आंखों के आगे फ्लैशबैक हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फुगाकू के साथ जो 3 लोग रूम में थे उन्हीं को इताची इन फ्यूचर काफी ब्रूटली मारता है। क्यों ना यार तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि इताची शिंडन के ऊपर क्या एक सीरीज बननी चाहिए ऑन दिस चैनल, हाँ या फिर ना। ये चीज चैनल के फ्यूचर के प्लान को डिसाइड करेगी। और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो क्यों ना यार तुम लोग नीचे लिखो आई वाज हियर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।